हेलो फ्रेंड्स, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईको में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे आज भौतिक विज्ञान का पार्ट 1 लेक्चर 1 जिसको बोलेंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं, ठीक है, इसका डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। तो लेक्चर 1 में स्थिर वैद्युतिकी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है स्थिर वैद्युतिकी। तो इसमें क्या है, एक हम स्थिर आवेश के बारे में डिस्कस करेंगे। एक स्थिर आवेश इसका मतलब ये है कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे आवेश को स्थिर रहकर, आवेश जो है ना गतिमान नहीं रहेगा, ठीक है ना, स्थिर ही रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश एक ऐसा गुणधर्म है, वैद्युत आवेश एक ऐसा गुणधर्म है जो विद्युत तथा चुंबकीय तरंग, विद्युत तथा चुंबकीय बल का अनुभव करता हो, ठीक है। मान लीजिए एक आवेश है, उस पर मतलब विद्युत भी उत्पन्न हो रहा है और चुंबकीय बल भी प्रेजेंट हो रहा है। चुंबकीय बल के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रत्यावर्ती उसमें आपको पूरा बताया जाएगा सिस्टम में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वैद्युत आवेश के बारे में, तो यहाँ देखिए आवेश की बात चल रही है। तो हम लोग मान लीजिए कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए सोडियम ले लेते हैं, सोडियम। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक, इसका नंबर कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक मास क्या जाएगा 2,8,1, 2,8,1। अब देखिए यहाँ पर 2,8,1, इसका मतलब हो गया इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, प्रोटॉन कितने हैं 11। अब देखिए यहाँ पर जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये, तो इसके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर Na+ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Na+ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, यहाँ पर कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलेंगे धनावेश। क्या बोलेंगे, धनावेश। एक इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी तो क्या हो जाएगा, धनावेश आ जाएगा इस पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास, इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10। प्रोटॉन कितने हैं, अभी प्रोटॉन है इनके पास 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकाला गया, ठीक है, 2 क्यों नहीं निकाल लिए गए, या इससे क्यों नहीं निकाले गए। तो यहाँ देखिए ये आपका नाभिक है, ये आपकी कक्षाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। अब इसमें पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर सेल ये नाभिक है, तो नाभिक क्या करेगा, नाभिक पहली वाली कक्षा को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, ये बहुत मजबूत बंधा हुआ है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। और लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा है, ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए तो यहाँ पर क्या जाएगा, धनावेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, Cl। Cl, तो Cl इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17, इलेक्ट्रॉनिक मास क्या जाएगा 2,8,7, 2,8,7। अब देखिए यहाँ पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर हैं,
इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? प्रोटॉन कितने हैं? 17। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक रिसीव करेगा। क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो यहाँ हो जाएगा Cl माइनस। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? वृद्धि हुई। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। इस पर कौन सा आवेश आया? ऋणावेश आया। कौन सा आवेश आया? ऋणावेश आवेश आया। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है और ऋणावेश आया। अब तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप सोच रहे हैं कि रिसीव क्यों कर लिया। देखिए यहाँ पर पहले वाले में त्याग दिया था, दूसरे वाले में रिसीव कर लिया। ऐसा क्यों? यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ पे 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 8, यहाँ पर 7। देखिए 7 जो है ना, देखिए 1 के मुकाबले 7 कितना मजबूत है। 1 के मुकाबले 7 बहुत मजबूत है। इसमें से इलेक्ट्रॉन देखिए 8 के समथिंग है ना, 7 8 के समथिंग है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत नामुमकिन है। इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते यहाँ से, क्योंकि मजबूत बंधा हुआ है ये बहुत अट्रैक्टिव फोर्स इसके अंदर लग रहा है। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है, ये आराम से रिसीव कर सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है आराम से। तो इलेक्ट्रॉन जब 1 ले लेगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा इस पर आवेश आया? ऋणावेश आया। क्या आया? ऋणावेश आया। इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? वृद्धि हुई। चलो आवेश के अब उसके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आवेश के प्रकार कौन कौन से हो गए? आवेश के प्रकार कौन कौन से हो गए? आवेश के प्रकार बताइए। आवेश के प्रकार कौन कौन से? आवेश के प्रकार हो गए धनावेश, और दूसरा क्या हो गया? ऋणावेश। क्या हो गया? ऋणावेश। ये पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब जो धनावेश होगा, यहाँ क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, इसमें क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन के प्रकार हो गए। अब चलो देखते हैं आगे इलेक्ट्रॉन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने इलेक्ट्रॉन ही क्यों नहीं निकाला? इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकाला? प्रोटॉन क्यों नहीं निकाल लिया? देखिए प्रोटॉन जो है ना, मास ऑफ प्रोटॉन 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इतने गुना है। ये देखिए मास ऑफ जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन का 1837 का गुना है। 1837 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब प्रोटॉन बहुत भारी है, प्रोटॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन ही निकालेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन के। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन के हम लोग केसेस के बारे में बात कर लें। केस, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास में एक और पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए। 2 पॉजिटिव चार्ज अगर आपस में रख दिए जाए तो क्या होगा? क्या होगा? इनका क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा इनके मध्य। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इनका क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, मतलब आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे हो गए? ये हो गए सजातीय। ये क्या हो गए? सजातीय हो गए। और ये कैसे हो गए आवेश? विजातीय हो गए। ठीक है, ये विजातीय आवेश हो गए और ये कैसे हो गए? सजातीय आवेश हो गए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज, माइनस माइनस चार्ज भी दोनों रख सकते थे। माइनस चार्ज माइनस चार्ज, ठीक है, तब माइनस चार्ज अगर रखेंगे यहाँ पर तब भी क्या होगा? प्रतिकर्षण ही होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आपके बारे में इसमें बता रहे हैं आपको आवेश के मात्रक के बारे में। ठीक है, आवेश के मात्रक के बारे में डिस्कस करेंगे। आवेश के मात्रक
तो आवेश बराबर होता क्या है, पहले देख लीजिए। आवेश बराबर होता है विद्युत धारा इंटू समय, मतलब Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। अब देख लीजिए यहाँ पर, तो I का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर होता है, और समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं कूलाम भी लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, कूलाम। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया, एसआई मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए सीजीएस मात्रक देख लीजिए, सीजीएस, एक कूलाम बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम। किसके बराबर होता है, स्टेट कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, अब देख लीजिए इनके और भी मात्रक हैं। एक एमयू की बात कर लें, एक एएमयू, इसकी ईएमयू यूनिट बता रहे हैं आपको, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, इसको बोलते हैं ईएमयू। तो एक कूलाम बराबर होता है 1/10 EMU। ठीक है, इसके और बड़े मात्रक की बात कर लें, सबसे बड़े मात्रक की बात कर लें, सबसे बड़े मात्रक एक फैराड बराबर होता है 96500 कूलाम। ठीक है, ये उससे बड़ा मात्रक हो गया। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे कि आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।